Hello dear students of class 12th. Once again I welcome you all in this online session of classes. So today I am here to start new chapter and that is chapter number 8 which is application of integrals. अभी स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर ओवर किया है खत्म किया है वो था चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन जिसमें हम लोगों ने सीखी थी. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. एप्लीकेशन मींस यूजेस. जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी है उसका यूजेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए वो किस लिए हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन किस लिए यूज करते हैं, सॉरी, दैट इज यूज टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स या फिर बिटवीन द टू लाइंस या फिर बिटवीन द कर्व एंड बिटवीन द लाइन. कैसे, देखो क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं. I am starting exercise 8.1, very first question, and the question is find the area of the region bounded by the curve y square is equals to x and the lines x is equals to 1, x is equals to 4 and the x-axis. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास. सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी फिगर बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स देखिए कर्व गिवन है. कर्व मतलब ये कर्व स्टूडेंट्स आप लोगों ने +1 क्लास में ही पढ़े हैं. बहुत से प्रकार के कर्व्स हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स सर्कल, ठीक है, एलिप्सॉइड और फिर क्या बोलते हैं, बहुत से कार्डियोइड, बहुत सी शेप्स हैं इस कर्व से. तो ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन आपको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, इसको आपने पहचानना है कि कौन किस चीज़ की इक्वेशन अगर आपको गिवन है. अगर आप ध्यान से अपने रिमाइंड करें कॉनिक सेक्शंस +1 क्लास का, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, उस 4a की जगह 1 भी हो सकता है, तो ये वही किस चीज़ की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y या फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x. ये चार इक्वेशंस हो सकती है आपके पैराबोला की गिवन. ठीक है, अब स्टूडेंट्स पैराबोला कैसे पता चलता है, देखो एक वेरिएबल की पावर 1 होगी और एक वेरिएबल की पावर 2 होगी. जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, x की पावर 1, y की वैल्यू पावर 2. तो यहाँ पे सुन देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये पैराबोला होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस. यहाँ पे y की पावर 1 है तो दिस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस. यहाँ पे y की पावर 1 है लेकिन -y है तो सिमेट्रिकल अबाउट -y एक्सिस, और ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस. तो इस टाइप से आपके पैराबोलास गिवन हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला. ठीक है, ये पैराबोला आपको गिवन है. इसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. ऑलराइट, उसके बाद आपको लाइन गिवन है एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू 1. x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे एक लाइन है, तो x इज इक्वल्स टू 1 लाइन या फिर x इज इक्वल्स टू a जो लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन. तो x इज इक्वल्स टू 1 पे आप ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना लीजिए. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x एक्सिस पे 1. ठीक है ना, हाँ जी. दूसरी लाइन है गिवन x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 पे मान लीजिए 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, तो ये मान लीजिए 4 पॉइंट. तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ. ये आपकी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है ना, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन, ये होगा x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन. अब आप लोगों ने जो रीजन का एरिया फाइंड करना है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू x, मतलब पैराबोला. फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 1 लाइन, सेकंड x इज इक्वल्स टू 4 लाइन एंड x एक्सिस. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पास पैराबोला, ये रही x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन, ये रही x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन और x एक्सिस, ये रहे x एक्सिस. तो अब आप मुझे बताइए कि इन चारों फिगर से घिरा हुआ कौन सा एरिया है, वो आपके पास एरिया है दिस वन. ये आपका एरिया है जो चारों फिगर से बाउंडेड है. बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है. ठीक है ना, ये आपका पैराबोला हो गया, ये आपके x इक्वल्स टू 1 की लाइन है, ये आपके x इक्वल्स टू 4 की लाइन और ये x एक्सिस है. तो चारों लाइन से या फिर चारों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है दैट इज जो मैंने अभी शेड किया है. ठीक है, इस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन डाटा लिख लीजिए. सबसे पहले इक्वेशन आपको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की. ये क्या गिवन है, इसको आपने लिखना पड़ेगा बिकॉज स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपके पास एक क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स में. ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइजेस चैप्टर की डिलीट हो चुकी है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस बचती हैं, उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस में. सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये क्वेश्चन की वेटेज कितनी है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स. रिमेंबर दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट positive x axis.
दूसरी x इज इक्वल्स टू 1, वो क्या है? यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 1 is a line parallel to y-axis at a distance of 1 unit. कितने डिस्टेंस यूनिट पर? 1 यूनिट डिस्टेंस पर आपके जो पैरेलल टू y-axis लाइन है वो क्या है? x is equals to 1. Similarly x is equals to 4 भी क्या है? is a line parallel to y-axis at a distance of 4 units. At a distance of 4 यूनिट्स, ठीक है ना? तो ये आपके x इक्वल्स टू 4 की लाइन है और x एक्सिस तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो अब देखिए, अब आपको रीजन पता चल गया, कौन सा एरिया शेड कर दिया, सो यू कैन फाइंड आउट देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो आपको फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन यूज करनी है। सो इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करना? अब आपने देखना है जो एरिया है वो कौन सी फिगर के अंडर आ रहा है, मतलब कौन सी लाइन के अंडर आ रहा है। जस्ट नीचे देखिए, x इक्वल्स टू 1 के तो राइट साइड में है, x इक्वल्स टू 4 के लेफ्ट हैंड साइड में है, x एक्सिस के अबव है, लेकिन किसके बिलो है, ये किसके अंडर है? पैराबोला के अंडर। सो यू हैव टू इंटीग्रेट y ऑफ p। y मतलब y की वैल्यू, जो भी y की इक्वेशन आपको गिवन है, y की वैल्यू गिवन है पैराबोला में, yp मतलब y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला, p मतलब स्टैंड्स फॉर पैराबोला, ठीक है, dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम x के विद रिस्पेक्ट ही क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो लिमिट्स गिवन है वो x की गिवन है, जो एरिया है वो कहां से कहां तक जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, देखो 1 से लेके 4 तक। सो आपके लिमिट्स क्या हो जाएंगे? 1 to 4। ये लिमिट्स किसकी गिवन है? x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। सो आप किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे? x के विद। ये लिमिट्स जिसकी होंगी उसी के विद रिस्पेक्ट क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। तो बस 1 to 4 y ऑफ p। तो पैराबोला की y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? y स्क्वायर अगर x है तो y कितना हो जाएगा? रूट x। y स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट x। y कितना हो जाएगा? रूट x। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए रूट x। इसको इंटीग्रेट कर दो। पहले x की रूट x को ऐसे लिख लीजिए, x की पावर हाफ। रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। सो लेट अस इंटीग्रेट इट। तो x की पावर हाफ के इंटीग्रेट क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x की पावर हाफ प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दीजिए 1 to 2, प्लस c मत लिखना बिकॉज इट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो अब 3/2 को बाहर ले आइए इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट्स के, क्योंकि कांस्टेंट है। अब सिर्फ 3/2 कैसे बाहर आएगा? 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर? जब ऐसे करके है सिर्फ देखिए, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बचेगा? 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x। लिमिट्स 1 to 2, सॉरी 1 to 4, सॉरी आई एम सो सॉरी। लिमिट्स जो गिवन है 1 to 4 गिवन है आपके पास, और x की पावर 3/2, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू 2/3। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए। लिमिट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिखाया था इंटीग्रल्स चैप्टर में भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। सो अब इस एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट कर दीजिए माइनस लोअर लिमिट। सो x की जगह आप अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो 4 की पावर क्या? 3/2 माइनस अब x की जगह लोअर लिमिट पूरे फंक्शन में, सो 1 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 की पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 4 को आप स्टूडेंट्स, 4 किसका स्क्वायर होता है? देखिए पावर में ना 3/2 है, तो अपॉन में क्या है? पावर में 2। तो 4 को स्क्वायर की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। 4 को कैसे लिख लीजिए? 2 का स्क्वायर। अब 4 की पावर क्या है? 3/2, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर तो जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। अब देखिए पावर में 2 और 2 क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। तो क्या बचेगा आपके पास? 2/3। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब क्या बचेगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। सो 8 माइनस 1 दैट इज 7, और 7 इंटू 2 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया है, क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट्स क्या होती है? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो ये आपका है एरिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, अंडर दिस और बाउंडेड बाय दिस 4 फिगर्स, दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर है। We are also going to do one more question, and that question we will be doing question number 3. Question number 1 फ्रेंड्स बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ वैल्यूज अलग हैं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे खाली x की जगह 9x है और x की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या है? 2 and 4, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। Now we will be doing question number 3.
क्योंकि उसमें जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, सेकंड क्वेश्चन में भी सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट क्वेश्चन, आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, किसकी पावर 1 है, y की. सो आपका जो पैराबोला बनेगा किसके सिमेट्रिकल बनेगा, y एक्सिस के. ये बन जाएगा आपका पैराबोला. ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस. अब जो टू लाइंस कैसे गिवन है, y इज इक्वल्स टू 2, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 कैसे बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस. ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल्स टू 2. अब y इज इक्वल्स टू 4, ये मान लीजिए कोई 4 पॉइंट है, तो ये इक्वेशन होगी इस लाइन के, y इज इक्वल्स टू 4. पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y क्या है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है. सो पैराबोला y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखिए ये रहा पैराबोला, ये रहे y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन, ये रहे y इज इक्वल्स टू 4 की लाइन और y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया हो जाएगा इन चारों से बाउंडेड, दिस वन. ये वाले में सिंस ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया बाउंडेड, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, सब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं क्या पॉजिटिव y एक्सिस. ऑलराइट, सो यहाँ से आपके पास वैल्यूज देखते हैं, बाद में देखेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू करके, y इज इक्वल्स टू 2 is a line parallel to x axis at a distance of 2 units. ठीक है, उसके बाद y is equals to 4 is a line parallel to again, yes of course, x axis at a distance of 4 units. ठीक है, now required area. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग y of p लिखेंगे, x of p लिखेंगे. देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब जो ये एरिया है, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन के अंदर एरिया है फ्रेंड्स, लेकिन बट यू हैव टू सी वेरी क्लियरली, जो आपको लिमिट्स गिवन है वो किसकी गिवन है, y के लिमिट्स गिवन है, और वो क्या गिवन है 2 to 4. तो अगर y के लिमिट्स गिवन है तो इंटीग्रेशन भी किसके विद रिस्पेक्ट करना है, y के विद रिस्पेक्ट. अगर y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे आपको y ऑफ p नहीं x ऑफ p लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी y की टर्म्स में, y का जो वेरिएबल होगा तभी तो y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे. फ्रेंड्स अगर आप इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर रोटेट करें तो आपको फिगर ध्यान से दिखाई देगी. लिमिट्स क्या है y to 2, तो किसके अंडर ये फिगर आ रही है, पैराबोला के अंडर. अगर आप इस क्वेश्चन शीट को, अगर आप शीट पे ड्रॉ कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो अगर आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है ना, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो फिगर है किसके अंडर है, पैराबोला के अंडर. क्योंकि लिमिट्स किसकी गिवन है, 2 से 4. एरिया कहाँ से कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं, 2 से 4. तो एरिया किसके अंडर है, पैराबोला के अंडर. ठीक है, तो एक्स ऑफ पी, अगर y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स ऑफ पी, और x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y ऑफ p. ठीक है, नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट. सो यहां से आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और y का रूट y. ठीक है ना, सो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स तो 2 to 4 है, सो 2 रूट y dy. ठीक है, y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो यहाँ y का फंक्शन होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने x पे लिखा है. ठीक है, नाउ 2 to 4, 2 बाहर ले आइए, रूट y मतलब y की पावर हाफ, और y की पावर हाफ के इंटीग्रेशन जैसे हम लोगों ने पहले की है, y की पावर 3/2, सॉरी इंटीग्रेशन कर दी है, तो ये इंटीग्रल साइन हटा लीजिए, अपॉन में 3/2 प्लस c नहीं आएगा, लिमिट्स 2 to 4. ठीक है, अब इस 3/2 को बाहर ले आइए, तो बाहर कैसे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2/3. ओके, एंड y की पावर 3/2, 2 to 4. लिमिट्स पुट कर दीजिए चाहे बेशक 4/3. अब y की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2. ठीक है, लोअर लिमिट क्या है 2, सो 4 की पावर 3/2. 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, इंटू साथ में पावर 3/2 माइनस 2 किसका स्क्वायर है, क्योंकि वहां पे पावर को तो एलिमिनेट करना, तो 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर. 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का. ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और साथ में 3/2. पावर्स एलिमिनेट हो जाएंगी. अब देखिए क्या बचता है आपके पास, 2 की पावर 3, सिर्फ क्या बचेगा 2 की पावर 3. 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस रूट 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2,
दैट गिव्स यू 2√2, दैट गिव्स यू 2√2, ठीक है ना। बस अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले आइए, तो 4 2 हो जाएगा 8, 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, या तो एज इट इज भी आंसर छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें लिमिट्स y के लॉन्ग हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो आप लोगों ने अपने आप क्वेश्चंस करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो सेकंड, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। यस, ऑफ कोर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला एंड द लाइन x = 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। So with this, I'm ending this session here right now. In the next video, we'll be going for some other questions. So till then, thank you, take care and have a nice day.